अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को ऐसी खैरियत से और महफूज रखे। अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत, यौम आशूरा की फ़जीलत आपके सामने बयान करेंगे। अक्सर लोगों का यह ख़याल है, वो ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम की जो फ़जीलत है वो एक ख़ास वाक़ये की वजह से है, चाहे वो वाक़या करबला हो, चाहे वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या हो, या और बहुत से वाक़यात जो इस महीने के अंदर हुए उसकी वजह से लोग समझते हैं इन बुनियाद पर जो है इस महीने की फ़जीलत है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि महीनों की तादाद अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक 12 है और उन 12 के अंदर 4 जो हैं वो बहुत इज़्ज़त वाले महीने हैं और उन 4 के अंदर मुहर्रमुल हराम भी है। ये है असल फ़जीलत का मामला। अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को बनाया ही इज़्ज़त वाला है, किसी वाक़ये की वजह से नहीं, इसको बनाया ही इज़्ज़त वाला है। इसी बुनियाद पर एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे बेहतरीन जो रोज़े हैं वो अल्लाह के महीने के रोज़े हैं, यानी कि मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला किसी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ कर ले तो उस चीज़ की इज़्ज़त कितनी बढ़ जाती है आप खुद समझ सकते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल दे के समझ लें कि अगर किसी एक मुल्क का बादशाह किसी एक चीज़ को अपनी करार दे दे तो किसी और चीज़, किसी और इंसान के लिए उसकी इज़्ज़त कितनी बढ़ जाएगी हम खुद समझ सकते हैं। और जब अल्लाह किसी महीने को अपना महीना करार दे तो उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है असल फ़जीलत की वजह। इसी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने को इज़्ज़त वाला महीना बनाया है। अब सवाल ये है कि ये महीना जो है साल के शुरू में क्यों आता है। हमने अपनी एक वीडियो में बयान किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक तारीख़ का कोई निज़ाम नहीं था, कोई रिवाज नहीं था। एक सहाबी ने आके अर्ज़ किया कि जब आपका कोई हुक्म हमारे पास आता है, आपका कोई पैगाम आता है, हमें मालूम नहीं हो पाता कि किस दिन आपने रवाना किया और आपने ये हुक्म किस दिन जारी किया, हमें मालूम नहीं हो पाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात बड़ी माकूल लगी, सहाबा को जमा फरमाया। जमा फरमाने के बाद मशवरा हुआ कि तारीख़ की इब्तिदा कब से हो। सहाबा का मशवरा ये आया कि तारीख़ की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़ये से होनी चाहिए। जब ये तय हो गया कि तारीख़ की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के वाक़ये से हो तो फिर ये मसला पैदा हुआ कि जो साल है उस साल का आगाज़, इब्तिदा किस महीने से की जाए। फिर सहाबा से मशवरा हुआ तो अक्सर सहाबा की ये राय थी कि साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से की जाए। इस तरह से ये महीना साल के शुरू में आता है। इसी बुनियाद पर इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने फरमाया कि इसी महीने से साल का आगाज़ होता है। हमें चाहिए कि हम नेकियों से इस साल को इतना भर लें कि और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से उम्मीद रखें कि वो नेकियां हमारे जो हैं पूरे साल काम आएंगी। ये है इस महीने का थोड़ा सा बैकग्राउंड, पस मंज़र। अब आते हैं इस महीने के अंदर जो आमाल होते हैं उनकी क्या हैसियत है, उनके ताल्लुक़ से हदीसों के अंदर क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी दिन के रोज़े को इतनी अहमियत हासिल नहीं है जितनी अहमियत रमज़ान मुबारक के रोज़े और उसके बाद मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ यानी कि यौम आशूरा के रोज़े को हासिल है। ये है असल। इसी बुनियाद पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद रोज़े रखने का सबसे बेहतरीन जो महीना है वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। और ये सवाल जो यौम आशूरा का रोज़े का है ये कैसे आया, यानी कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब फ़िरऔन और उन बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म व सितम से नजात मिली और फ़िरऔन गर्क हुआ तो वो तारीख़ जो थी वो 10 मुहर्रम की तारीख़ थी।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और आपने यहूदियों को देखा कि वो रोज़ा रख रहे हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और आपने यहूदियों को देखा कि वो रोज़ा रख रहे हैं, तो मालूम किया कि आप क्यों रोज़ा रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के दिन हज़रत मूसा और बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म और सितम से नजात मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु औला बिमूसा मिनकुम, मूसा के ताल्लुक़ से तो हम तुमसे ज़्यादा मूसा से करीब हैं, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया कि रोज़ा रखा जाए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि मुहर्रमुल हराम का एक रोज़ा किसी दूसरे महीने के 30 दिन के रोज़े के मुकाबले में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इस साल तो हम एक रोज़ा रख रहे हैं, अगर आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़ा रखेंगे, यानी कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का, या 10 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद दुनिया से वफ़ात पा गए और आपका जो जुमला था कि अगर मैं अगले साल अगर ज़िंदा रहा तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, तो सहाबा में इस बुनियाद पर, इसी वजह से, इसी जुमले की वजह से ये बात बिल्कुल आम हो गई कि 2 रोज़े रखे जाएं। क्यों 2 रोज़े रखे जाएं? ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो। वो 1 रोज़ा रखते हैं, हम 2 रोज़ा रखेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या वो मुखालिफत आज भी बाकी है? अगर कोई शख्स आज सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना चाहे तो क्या वो रख सकता है? तो इसके ताल्लुक़ से अल्लामा फरमाते हैं कि 3 दर्जे हैं। नंबर 1, सबसे पहला दर्जा ये है कि इंसान 9, 10, 11 तीनों का रोज़ा रखे, यह सबसे पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि इंसान 2 दिन का रोज़ा रखे, या तो 9-10 का रोज़ा रखे या 10-11 का रोज़ा रखे। तीसरा दर्जा जो सबसे कम है वो ये है कि सिर्फ 10 तारीख़ का रोज़ा रखा जाए। इसी बुनियाद पर बाज़ लोगों ने यह कह दिया कि 10 तारीख़ का अकेले रोज़ा रखना मकरूह है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौलाना तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि आज वो मुखालिफत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो तो एक भी नहीं रख रहे हैं। तो अगर कोई शख्स आज चाहता है कि वो रोज़ा रखे तो 1 रोज़ा रख सकता है। इसी बुनियाद पर इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो मालूम होता है इस महीने में करने वाले 2 काम हैं। नंबर 1 रोज़ा, जैसा कि हमने आपके सामने फजीलत बयान फरमाई। दूसरा जो काम है उसके ताल्लुक़ से जो रिवायात हैं वो थोड़ी कमज़ोर हैं, मगर उलमा की राय ये है कि जब एक रिवायत कई अलग अलग तरीक़ों से आए तो वो मजबूत बन जाती है। तो दूसरी रिवायत ये है कि जो भी इंसान आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर खूब खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क में वुसअत पैदा फरमा देंगे। ये है इस महीने के बस सिर्फ 2 काम। ये सिर्फ 2 काम है करने के, बस सिर्फ 2 काम। इसके अलावा आप चाहे कोई ये समझे कि वो सबील लगाए, लोगों को पानी पिलाए, इस महीने की फजीलत में दाखिल है, बिल्कुल नहीं। और लोग ये समझें कि इस महीने के अंदर कोई खुशी का काम करना पसंदीदा नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप चाहे इस महीने के अंदर निकाह करें, आप चाहे इस महीने के अंदर वलीमा करें, चाहे इस महीने के अंदर आप जो है कोई और प्रोग्राम करें, बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल मुस्तहब, बिल्कुल पसंदीदा है। कोई कबाहत, किसी तरह की बुराई, किसी तरह का कुछ नहीं है। जो रोज़े की तफसील हमने आपके सामने बयान की है, उसी के एतबार से इंडियन टाइम आपके सामने शो हो रहा होगा, इसको लिख लें। और ये जो टाइम शो हो रहा है इसको नोट कर लें। और इतवार का दिन 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, यौम आशूरा है, 10 इतवार के दिन उसका रोज़ा रखना है। अब चाहे इतवार के साथ आप सनीचर मिलाएं या इतवार के साथ आप पीर मिलाएं, लेकिन हमें रोज़ा रखना है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।